एक बार एक राजा के मन में यह विचार आया कि यदि वह हमेशा यह जान ले कि हर काम को शुरू करने का सही समय क्या है, यदि वह यह जान ले कि किन लोगों की बात सुननी चाहिए और किन की बात नहीं सुननी चाहिए, और सबसे बढ़कर यदि वह हमेशा यह जान ले कि सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, तो वह जो भी काम हाथ में लेगा उसमें कभी असफल नहीं होगा। और जब यह विचार उसके मन में आया तो उसने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि वह उस व्यक्ति को बड़ा इनाम देगा जो उसे सिखा देगा कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय क्या है, सबसे आवश्यक लोग कौन हैं, और वह कैसे जान सकता है कि क्या करना सबसे महत्वपूर्ण है। और विद्वान लोग राजा के पास आए, लेकिन सभी ने उसके प्रश्नों का अलग अलग उत्तर दिया। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोगों ने कहा कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय जानने के लिए व्यक्ति को पहले से ही दिन, महीने और वर्षों की एक तालिका बना लेनी चाहिए और उसके अनुसार ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल इस तरह से ही हर कार्य अपने उचित समय पर किया जा सकता है। दूसरों ने घोषणा की कि प्रत्येक कार्य के लिए सही समय पहले से तय करना असंभव है, लेकिन खुद को बेकार के मनोरंजन में न उलझने देते हुए व्यक्ति को हमेशा जो कुछ भी हो रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए और फिर वही करना चाहिए जो सबसे अधिक आवश्यक हो। दूसरों ने फिर कहा कि राजा चाहे जो कुछ भी हो रहा हो उस पर कितना भी ध्यान क्यों न दे, एक व्यक्ति के लिए हर कार्य के लिए सही समय का सही ढंग से निर्णय करना असंभव है, बल्कि उसे बुद्धिमान लोगों की एक परिषद बनानी चाहिए जो उसे हर कार्य के लिए उचित समय तय करने में मदद करे। लेकिन फिर दूसरों ने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें परिषद के सामने रखे जाने का इंतजार नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनके बारे में किसी को तुरंत फैसला करना चाहिए कि उन्हें करना है या नहीं। लेकिन यह तय करने के लिए किसी को पहले से पता होना चाहिए कि क्या होने वाला है। यह केवल जादूगर ही जानते हैं, और इसलिए हर काम के लिए सही समय जानने के लिए किसी को जादूगरों से सलाह लेनी चाहिए। दूसरे प्रश्न के उत्तर भी उतने ही भिन्न थे। कुछ लोगों ने कहा कि राजा को सबसे अधिक आवश्यकता उसके पार्षदों की थी, कुछ ने कहा कि पुरोहितों की, कुछ ने कहा कि राजा को सबसे अधिक आवश्यकता योद्धाओं की थी। तीसरे सवाल के जवाब में कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है, कुछ लोगों ने कहा कि दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज विज्ञान है। दूसरों ने कहा कि युद्ध कौशल है, और फिर कुछ ने कहा कि धार्मिक पूजा अर्चना है। सभी उत्तर अलग अलग होने के कारण राजा किसी से भी सहमत नहीं हुआ और किसी को भी इनाम नहीं दिया। लेकिन फिर भी अपने सवालों के सही जवाब पाने की इच्छा रखते हुए उसने एक साधु से परामर्श करने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए व्यापक रूप से प्रसिद्ध था। साधु एक जंगल में रहता था जहां वह कभी नहीं जाता था, और वह केवल आम लोगों को ही अपने पास रखता था। इसलिए राजा ने सादे कपड़े पहने और साधु के कक्ष में पहुंचने से पहले अपने घोड़े से उतर गया और अपने अंगरक्षकों को पीछे छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ गया। जब राजा वहां पहुंचा तो देखा कि साधु अपनी कुटिया के सामने जमीन खोद रहा था। राजा को देखकर उसने राजा को नमस्कार किया और खुदाई करता रहा। साधु कमजोर और कमजोर था, और जब भी वह अपनी कुदाल जमीन में डालता और थोड़ी मिट्टी खोदता तो उसकी सांस फूल जाती थी। राजा उसके पास गया और बोला, मैं तुम्हारे पास 3 प्रश्नों के उत्तर मांगने आया हूँ। मैं सही समय पर सही काम करना कैसे सीख सकता हूँ? वे कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे अधिक आवश्यकता है, और इसलिए मुझे बाकी लोगों की अपेक्षा किस पर अधिक ध्यान देना चाहिए? और कौन से मामले सबसे महत्वपूर्ण हैं और जिन पर मुझे सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है? साधु ने राजा की बात सुनी, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसने बस अपने हाथ पर थूका और फिर से खुदाई शुरू कर दी। आप थक गए हैं, राजा ने कहा, मुझे कुदाल लेने और आपके लिए कुछ देर काम करने दीजिए। धन्यवाद, साधु ने कहा और कुदाल राजा को देकर जमीन पर बैठ गया। जब उसने 2 क्यारियां खोद लीं, तो राजा रुका और अपना प्रश्न दोहराया।
साधु ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उठ खड़ा हुआ, कुदाल के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बोला, अब थोड़ी देर आराम करो और मुझे थोड़ा काम करने दो। लेकिन राजा ने उसे कुदाल नहीं दी और खुदाई जारी रखी। 1 घंटा बीता, फिर एक और। सूरज पेड़ों के पीछे डूबने लगा और राजा ने आखिरकार कुदाल जमीन में गाड़ दी और कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ, बुद्धिमान व्यक्ति। यदि आप मुझे कोई उत्तर नहीं दे सकते तो मुझे बता दीजिए और मैं घर लौट जाऊंगा। कोई दौड़ता हुआ आ रहा है, सन्यासी ने कहा, आइए देखें वह कौन है। राजा ने पलटकर देखा, एक दाढ़ी वाला आदमी जंगल से भागता हुआ आ रहा है। आदमी ने अपने दोनों हाथ पेट पर दबाए हुए थे और उनके नीचे से खून बह रहा था। जब वह राजा के पास पहुंचा तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और कमजोरी से कराहने लगा। राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े खोले। उसके पेट में एक बड़ा घाव था। राजा ने उसे जितना हो सका धोया और अपने रुमाल और साधु के पास मौजूद तौलिए से पट्टी बांधी। लेकिन खून बहना बंद नहीं हो रहा था और राजा ने बार बार गर्म खून से भीगी पट्टी हटाई और घाव को धोकर फिर से पट्टी बांधी। जब आखिरकार खून बहना बंद हो गया तो आदमी होश में आया और उसने पीने के लिए कुछ मांगा। राजा ने ताज़ा पानी मंगवाया और उसे दिया। इस बीच सूरज डूब चुका था और मौसम ठंडा हो गया था, इसलिए राजा ने साधु की मदद से घायल आदमी को झोपड़ी में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। लेकिन राजा अपनी सैर और किए गए काम से इतना थक गया था कि वह दहलीज पर दुबक गया और सो गया, इतनी गहरी कि वह छोटी गर्मी की रात में पूरी नींद सोता रहा। जब वह सुबह उठा तो उसे यह याद करने में बहुत समय लग गया कि वह कहाँ था, या वह अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था जो बिस्तर पर लेटा हुआ था और चमकती आंखों से उसे गौर से देख रहा था। मुझे माफ कर दो, दाढ़ी वाले आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, जब उसने देखा कि राजा जाग रहा है और उसकी ओर देख रहा है। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास तुम्हें क्षमा करने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की कसम खाई थी, क्योंकि तुमने उसके भाई को मार डाला था और उसकी संपत्ति हड़प ली थी। मुझे पता था कि तुम अकेले ही साधु से मिलने गए थे और मैंने वापस आते समय तुम्हें मार डालने का निश्चय किया। लेकिन दिन बीत गया और तुम वापस नहीं लौटे। इसलिए मैं तुम्हें खोजने के लिए अपने घात से बाहर आया और मैं तुम्हारे अंगरक्षकों से टकराया और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। मैं उनसे बच निकला, लेकिन अगर तुमने मेरे घाव पर पट्टी नहीं बांधी होती तो मैं खून से लथपथ होकर मर जाता। मैं तुम्हें मारना चाहता था और तुमने मेरी जान बचाई है। अब अगर मैं जीवित रहा और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा सबसे वफादार दास बनकर तुम्हारी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी ऐसा ही करने को कहूंगा। मुझे माफ कर दो। राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित कर लेने तथा उसे अपना मित्र बना लेने से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने न केवल उसे क्षमा कर दिया बल्कि कहा कि वह उसके पास अपने सेवकों तथा अपने चिकित्सक को भेजेगा तथा उसकी संपत्ति लौटाने का वचन दिया। घायल व्यक्ति से विदा लेकर राजा बरामदे में गया और साधु को ढूंढने लगा। जाने से पहले उसने एक बार फिर अपने द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब मांगना चाहा। साधु बाहर घुटनों के बल बैठा था और एक दिन पहले खोदी गई क्यारियों में बीज बो रहा था। राजा उसके पास गया और बोला, आखिरी बार मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें, बुद्धिमान व्यक्ति। आपको पहले ही उत्तर मिल चुका है, सन्यासी ने कहा, अभी भी अपनी पतली टांगों पर झुका हुआ और राजा की ओर देख रहा था जो उसके सामने खड़ा था। कैसा जवाब दिया? तुम्हारा क्या मतलब है? राजा ने पूछा। क्या तुम नहीं देखते? साधु ने उत्तर दिया।
यदि तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं की होती और मेरे लिए वे क्यारियां नहीं खोदी होती बल्कि अपने रास्ते चले जाते, तो वह आदमी तुम पर हमला कर देता और तुम मेरे साथ न रहने का पश्चाताप करते। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियां खोद रहे थे और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। बाद में जब वह आदमी हमारे पास भागा तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि तुमने उसके घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो वह तुम्हारे साथ शांति स्थापित किए बिना ही मर जाता। इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था और तुमने उसके लिए जो किया वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम था। तो याद रखो, केवल एक ही समय महत्वपूर्ण है, अभी। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कोई शक्ति होती है। सबसे आवश्यक व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि उसका कभी किसी और के साथ व्यवहार होगा या नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण काम है उसका भला करना, क्योंकि केवल इसी उद्देश्य से मनुष्य को इस जीवन में भेजा गया है।